सिंगरौली हैं, आप यहां पर पधारे, आपका सादर वंदन अभिनंदन। हम स्वागत करना चाहेंगे राम सुमिरन गुप्ता जी का, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा जिन भी अतिथियों का नाम लिया जाए अपने जगह से खड़े होकर क्षेत्र की जनता का अभिवादन जरूर करें। गिरीश द्विवेदी जी का स्वागत करें, पूर्व अध्यक्ष विकास प्राधिकरण हैं आप। नरेश शाह जी का स्वागत करें, पूर्व उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण हैं आप। आशा गुप्ता जी, नारी शक्ति नारी सम्मान, हमारे मंच पर उपस्थित हैं। आशा गुप्ता जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, आप वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं। राजकुमार दुबे जी का स्वागत करें, आप वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे शिवसेना पार्टी से बीएन त्रिपाठी जी का, आप संभागीय अध्यक्ष हैं शिवसेना पार्टी के। इसके साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे मुकेश शर्मा जी का, आप शिवसेना से उभरते हुए नेता हैं इधर से। राम शिरोमणि शाह जी का स्वागत करिए, प्रदेश उपाध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग आयोग के। इसके साथ ही स्वागत करेंगे भास्कर मिश्रा जी का, प्रदेश सचिव है कांग्रेस के आप। रूपेश पांडे जी का करेंगे, जिलाध्यक्ष कांग्रेस से हैं आप। सूर्या द्विवेदी जी का स्वागत करेंगे, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस के हैं। और इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हमने सुना है कि यहां पर रोचक टक्कर है, तो देखते हैं कि कैसी टक्कर है। सुदामा कुशवाहा जी का स्वागत करेंगे, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो एक चीज इस चुनाव से पहले जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो एक घटनाक्रम हुआ, और उस घटनाक्रम ने देश भर की निगाहें सिंगरौली की तरफ खींच दी। और वो घटनाक्रम था कि आम आदमी पार्टी ने यहां से महापौर दे दिया। तो स्वागत करिए आम आदमी पार्टी से संदीप शाह जी का, जिला पंचायत सदस्य हैं आप आम आदमी पार्टी से। और रतिभान प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। ठीक है, स्वागत हम करना चाहेंगे अरविंद चंदेल जी का, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी का स्वागत करेंगे, आप जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं शहरी। रामेश्वर शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच से। डॉक्टर बाल मुकुंद जी का भी स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला सभी की लंबी है। सिंगरौली वासियों का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, आप सभी जुड़े। मनोज दुबे जी का भी स्वागत है। और अंत में जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें जिनका मैंने नाम लिया है, सिंगरौली क्षेत्र की जनता जनार्दन का, जो यहां पर उपस्थित हुई है और जो बहुमूल्य मत देकर आपको बड़े बड़े पदों तक पहुंचाते और आप उसके माध्यम से सेवा करते हैं। तो आखिर अब देखते हैं, एक कहावत है बघेली में कि आपन न देखें दूसरे के पर झांकें। तो देखते हैं कि इस बार पर के कौन किसका झांकता है। और संवाद श्रृंखला का एक सेशन हमने बनाया, हम उसकी शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ हमारे बीच हमारे सीनियर चैनल के हमारे मध्य प्रदेश से हमारे विशेष संवाददाता आप सभी के बीच अनुराग मालवीय जी रहेंगे, तो एक बार उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा INS 24/7 के उभरते सितारे, सभी के दुलारे अनुराग मालवीय जी को। फिर इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा सेशन 1 में राम लल्लू वैश्य जी को। जोरदार तालियों के साथ आप मंच में आए राम लल्लू वैश्य जी। सेशन 1 की शुरुआत होगी। राम लल्लू जी से निवेदन है कि आप मंच में पहुंचे। इसके साथ ही निवेदन करूंगा अरविंद चंदेल जी से, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं आप भी मंच पर आए। स्वागत करना चाहूंगा ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी का, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं आप भी मंच पर आए। और इसके साथ आम आदमी पार्टी जिसकी चर्चा है उसकी तरफ से बुलाना चाहूंगा संदीप शाह जी को, जिला पंचायत सदस्य आम आदमी पार्टी, कि आप भी मंच पर आए। आप सभी अतिथि मंच पर विराजित हों। और जनता से निवेदन रहेगा कि आपके हाथ में मोबाइल है, जब तक कार्यक्रम सेट हो रहा है जल्दी जल्दी जाके INS 24/7 और हरिभूमि को फॉलो कर दीजिए। लिंक आ गई है, लाइव आपके मोबाइल में चल रही है। और हां, सवाल आपके बीच भी आएगा INS 24/7 और आपसे भी जानेगा कि आप क्या विकास को लेकर सोचते हैं। प्रतिष्ठित गणमान्य जो यहां पर पधारे उनके पास भी हम आएंगे संवाद श्रृंखला में, कि आप भी बताएं कि क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहते हैं। सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार फिर मैं परिचय करा दूं। हमारे मंच पर हैं राम लल्लू वैश्य जी, सिंगरौली MLA हैं आप भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी 3 में से 3 सीटें सिंगरौली की जीती है।
लिटमस टेस्ट है। आज देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की आगे की दिशा क्या रहेगी। इसके साथ ही मंच पर हैं ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी और अरविंद चंदेल जी, संदीप शाह जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा NH 24/7 के हमारे विशेष संवाददाता चैनल एग्जीक्यूटिव अनुराग मालवीय जी से कि आगे की कार्रवाई को बढ़ाएं। नीतीश, थैंक यू नीतीश, काफी ऊर्जा आपने पहले ही भर दी, लेकिन चूंकि हम देखें तो ये ऊर्जा धानी है मध्य प्रदेश की, और ऊर्जा धानी की बात करते हैं तो यहां आकर हमको भी उतनी ऊर्जा का एहसास होता है जितनी ऊर्जा आप लोगों में नजर आती है। तो खूब सारा स्वागत तमाम ऊर्जा धानी वासियों का और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। तमाम हमारे साथ में मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक यहाँ के स्थानीय राम लल्लू बैस जी हैं, अरविंद चंदेल जी हैं, साथ में ज्ञानेंद्र जी हैं, और साथ में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के महामंत्री भी हैं। लेकिन चूंकि एक परंपरा रही है सर कि पहले सत्ता पक्ष का पक्ष जान लेते हैं कि किस तरह से आपने तस्वीर बदली, किस तरह से अचीवमेंट है। आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावों का दौर चलता रहेगा। कितनी तस्वीर यहाँ की, इस शहर की, इस जिले की, क्योंकि आपके पास तो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी के यहाँ ले गई बगल से, दूसरी पटरी से। पर जितना आप लोगों को बीजेपी ने दिया है, आम जनता ने बीजेपी को दिया है, सारे विधायक आपके, प्रदेश में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, सांसद आपके, बदला कितना सिंगरौली सर? सिंगरौली के सौभाग्य कहा जाए कि 2004 में मैं भी मेयर का चुनाव लड़ा। सिंगरौली का जनता का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उसके बाद सड़कों के वर्णन के जो गड्ढे गड्ढे में तब्दील थी उसको सुधारने का काम किया। बिजली नहीं थी, बिजली का काम किया। वहाँ से शुरुआत हुई, और उसी बीच में सड़क के भूमि पूजन के अवसर पर प्रदेश का सबसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जब मैं बुलाया और जिले की घोषणा कराने का काम किया, और साल डेढ़ साल के बाद 24 मई 2008 को जिला बना। तब से निरंतर सिंगरौली के विकास पूरे जिले में, सिंगरौली ही नहीं बल्कि पूरे जिले में धीरे धीरे, चाहे वो पेयजल की बात हो, चाहे शिक्षा दीक्षा की बात हो। निश्चित रूप से आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर 5-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी पढ़ने लिखने के दृष्टिकोण से, और आने वाले समय में ड्रामा सेंटर भी नया बना, 2 कन्या महाविद्यालय पढ़ा। साथ ही तमाम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, पुल पुलिया का निर्माण है। आप पूरे क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं कि 2003 के पहले कैसा था और उसके बाद कैसा है। बिल्कुल, ये जो 2003 के पहले कैसा था और 2003 के बाद क्या हुआ, ये पक्ष सर हमने इसलिए जान लिया था कि एक संतुष्टि रहे आपको कि आपने जितनी उपलब्धियां हैं वो गिना दी। लेकिन सर शुरुआत करते हैं, कई सारे बड़े मुद्दे हैं हमारे पास में, और ऐसे हैं कि जो सही में सोचने के लिए मजबूर भी करते हैं। और हमको सोचने के लिए मजबूर तभी हो गए थे जब हम सीधी से आ रहे थे सिंगरौली के लिए। क्या शानदार सड़क थी सर। आप 2003 की बात करते हैं, 2003 की याद आपने हमको कल शाम को दिला दी। ऐसे हालात हैं क्यों सर? आप सिर्फ 39 की बात कर रहे हैं सीधे से सिंगरौली की, इसके अलावा और भी बताइए हमें सर। उस सड़क का बता दीजिए अरविंद जी, पूरे कब से जिले बन रही की है? बात करिए आप। आपके, मैं बात करूंगा ना सर, बहुत सारे मुद्दे हैं। कब से बन रही है अरविंद जी ये सड़क? देखिए, सिंगरौली को काला पानी से ऊर्जा धानी तक का जो सफर तय हुआ, मैं 2 मिनट थोड़ा सा इसके बिल्कुल ले लीजिए आप, बैकग्राउंड पे जाऊंगा। सिंगरौली जिले के काला पानी से ऊर्जा धानी का जो सफर तय हुआ और आज जो कुछ दिख रहा है बड़ा चीज, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। सबसे पहले गोविंद बल्लभ सागर पंत रिहंद डैम, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी आधारशिला रखी, उस पर काम किया। कितना दूरदृष्टि थी उनकी, कितनी ऊंची सोच थी उनकी कि आज सिंगरौली प्रॉपर विधानसभा की यदि बात कर लें
तो 6 कोल माइंस और 3 पावर प्लांट उस डैम पे हैं। और यदि सटा यूपी से बात कर लें तो 3 कोल ब्लॉक और 6 पावर प्लांट उस पे बसे हैं। वहां से आप शुरुआत करें तो एनसीएल एनटीपीसी आई, 1 डिसमिल 2 डिसमिल पे रोजगार लोगों को दिया। श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी, आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की भूमिका थी, और यहां पर लोगों को जो विकसित करने का काम किया, सिंगरौली को समृद्ध बनाने का काम किया, वो एनसीएल और एनटीपीसी खोलने के कारण कांग्रेस ने कराया। इतना सारा आपने विकास करा दिया। मेरी बात सुन लें, फिर इसके बाद आप बात करें। चलिए बताइए। फिर इसके बाद जो बात दिख रहा है, इसके बाद यहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, आईटीआई कॉलेज आया, और सन 80 में जो हमने कुंवर अर्जुन सिंह साहब ने भूमि का अधिग्रहण एरोड्रम के लिए किया, अधिग्रहण हो गया जमीन का, लेकिन तब तक वो नहीं बना जब तक दोबारा कमलनाथ जी की सरकार नहीं आई। दोबारा कमलनाथ जी की सरकार 18 में आती है, हम फिर से एरोड्रम बनाने का काम शुरू करते हैं, और फिर शिवराज सिंह की सरकार आती है, फिर एयर स्ट्रिप में बदल दिया जाता है। तीसरी बात, यदि स्वास्थ्य के बारे में आप बात करें तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने नेहरू चिकित्सालय जैसे चिकित्सालय का 250 बेड का वातानुकूलित अस्पताल पिछले 20 सालों से स्थापित किया, और यहां के आसपास के लोगों का स्वास्थ्य उपचार फायदा उन लोगों ने लिया। शिक्षा की बात करें तो डीपीएस 3 डीपीएस स्कूलें हैं, 14 डीएवी, इस 25 किलोमीटर के रेडियस में 25 डीएवी स्कूलें हैं, 15 किलोमीटर के रेडियस में 3 सेंटर स्कूलें हैं। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। और वहीं नहीं रुका सर, जब बीच में बता दीजिएगा, बीच में मैं बहुत सारे विषयों पे आऊंगा, बस मेरी यही समझ में नहीं आया, सब कुछ आपने किया फिर भी जनता ने आपको हरा दिया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा ये जानने की कोशिश करता हूं, आपको जिताया, फिर आपको जिताया, और फिर आपको भी जिता दिया, लेकिन हालात ये हैं बॉस, सिंगरौली के जो आपका जो नगर निगम का क्षेत्र है ना, वहां पर भी सड़कें नजर नहीं आती हैं। बार बार अपन आरोप लगाते हैं कि सीधी से सिंगरौली की सड़क, आप लोगों के आने के बाद तो बड़ी उम्मीद थी कि दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। सिंगरौली मॉडल ऐसा है कि शहर के लोग हैरान है, परेशान है, पानी के लिए, प्रदूषण के लिए, सड़कों के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो सिंगरौली जिले के सभी जनमानस को, सिंगरौली के सभी प्रबुद्धजन और इस नागरिकों को, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। आप सिंगरौली के धारा पे, सिंगरौली के धरती पे, सिंगी ऋषि के धरती पे, मैं इसके लिए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मलवी जी, मैं आपने जो बात कही, मैं उसके थोड़ा पूर्व में आना चाहता हूं। हमारे सम्मानीय विधायक जी और माननीय चंदेल साहब बता रहे थे सिंगरौली की दशा, सिंगरौली की दुर्दशा। चूंकि नगर में आऊंगा, उसके पूर्व में संपूर्ण जिले की बात करना चाहता हूं। सिंगरौली जिले के अंदर 3 विधानसभा की सीटें हैं। सिंगरौली जिले के अंदर 11 लाख की आबादी है। सिंगरौली जिले की, अभी चंदेल साहब कह रहे थे, सन 1980 के दरमियान श्रद्धेय कुंवर सिंह साहब को श्रेय दे रहे थे कि पावर प्लांट की कंपनियां आई और संपूर्ण इन्होंने जिले का विकास किया। मैं इस पे खंडन करता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं माननीय चंदेल साहब से और विधायक जी से, सन 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 के आसपास यहाँ पे जिस भवन के अंदर बैठे हुए हम लोग, खेल भवन के अंदर, एनटीपीसी पावर प्लांट का ये भवन बना हुआ है। इस एनटीपीसी पावर प्लांट से उजाड़ने से 27 ग्राम पंचायत के लोगों को उस दरमियान हटाया गया था। जिन लोगों को विस्थापन और पुनर्वास किया गया, जिनको उजाड़ करके बसाया गया, उन लोगों की आज दुर्दशा क्या है, हमसे ज्यादा आप जो सम्मानित सामने बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं दूसरी बात उस पे आ रहा हूं। मुद्दे पे देखिए, मुद्दे को घुमाइए मत ना, विस्थापन की बात तो हमको करनी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप तो अपनी बताइए, आपकी महापौर है, आपकी महापौर लोगों को फेस नहीं कर पा रही हैं आजकल, लोगों को नजर नहीं आ रही है। लोगों को इतनी उम्मीद थी कि आपकी महापौर आएंगी तो तस्वीर बदल जाएगी सिंगरौली की, सिंगरौली दिल्ली जैसा थोड़ा बहुत नजर आने लगेगा, रेवेन्यू सिंगरौली देता है, इतना आप लोग प्रचार प्रसार करते थे जीतने के पहले। आप लोगों ने क्या किया, आप ये बता दो पहले। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं।
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर अभी मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली जिला का सफाई के रैंकिंग में नंबर 2 पे आया था। आज सिंगरौली जिले के अंदर ऐसा मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली जिला है, जितने नगर निगम मध्य प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, अभी तक इसके पूर्व में जितने भी नगर निगम के लोग हुआ करते थे, अध्यक्ष या मेयर, वो अपने बजट खर्चे नहीं कर पाते थे क्षेत्र के अंदर। सिंगरौली जिला एक ऐसा जिला हुआ है, पहली बार यहाँ की महापौर अपनी संपूर्ण बजट की राशि संपूर्ण क्षेत्र के अंदर पानी के लिए, विकास के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, सफाई कर्मचारियों परमानेंट करने की बात हो या वाटर कूलर लगाने की बात हो, संपूर्ण जगहों पे आम आदमी पार्टी की महापौर और आम आदमी पार्टी कर रही है। संदीप जी, आप बार बार आऊंगा ना, एक बार में बोल देंगे तो बाद में कुछ बचेगा नहीं। जरा जानिए तो कितनी सफाई हो रही है, कितनी स्वच्छता हो रही है। हाँ जी, मैं सबको नमस्कार करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आज इनकी 8-9 महीने की नगर निगम की सरकार हो गई है, सबको मालूम है ना। लेकिन आज कोई न नाली साफ हो रहा है, कंप्लेंट करने पर कंप्लेंट कटवा दिया जाता है जबरदस्ती। बनाएंगे और ये लोग करते क्या है, सरकार के नगर निगम के पैसे से अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं, ये बोले थे कि मैं बस चलवा दूंगा, ये बोले थे कि मैं बस चलवा दूंगा। कहां गई इनकी नगर निगम की बस? आएगी, थोड़ा समय दीजिए। कब आएगी? अभी 1 साल हुए हैं, खत्म हो जाएगी। अभी 1 साल हुए, 4 साल बाकी है, बस भी आएगी। और बैठक की बोले थे कि बैठक बंद कर दिया जाएगा। आज बेचारे लोग गाड़ी लेके आते हैं बाहर से। या ठीक है, ये शॉर्ट में जानते रहिए, हम बीच बीच में बात कर लेंगे। ये जो बस है ये कब आएगी, अब आप बताओ। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, सिंगरौली जिले के संपूर्ण जनमानस को, परिवार को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, नगर निगम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं। हमारे आज नगर निगम के जो हालात बना दिए हैं, आज एक प्यून, एक चपरासी, नगर निगम कमिश्नर महापौर जी का सुनने को तैयार नहीं है। अभी तो आप सुन तो लीजिए, मैं उसी पा रहा हूं, मैं उसी पा रहा हूं। देखिए, जो एमआईसी और बजट से जितने भी हो रहे हैं, नहीं मैं उसी पा रहा हूं, वो लोग हम लोग पास करके फाइल बना करके भेज रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, सरकार, अधिकारी, कर्मचारी सब के सब मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते कि सिंगरौली जिले के अंदर जो केजरीवाल जी का मॉडल है, जो सिंगरौली के अंदर हम लोग करके दिखाना चाहते हैं, जो रोड मैप हम लोग बनाए हुए, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो लागू हो, इसलिए डर के भयभीत हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र और साजिश रची है। आपके आरोप का जवाब वहां से जरूर लूंगा, पर मुझे बस एक चीज समझा दीजिए। अगर गलती से आपकी विधायक जीत गई और भाजपा और कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर आप लोग विकास तो नहीं करवा पाएंगे ना। देखिए, मध्य प्रदेश की जनमानस, मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और इस बार आम आदमी पार्टी की झाड़ू मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, तो सिंगरौली से विधायक भी बनेंगे, तीनों विधानसभा सीटें जीत के आएंगे। चलिए, ये तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, अधिकारी सिर्फ आपकी सुनते हैं, इसीलिए जो है नगर निगम कोई काम नहीं कर पा रहा। हम तो ये कहते हैं कि जब चुनाव लड़े थे ये तो जानते थे कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कि नहीं जानते थे। 1 साल हुआ, केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार आके यहाँ क्या घोषणा कर गई थी, एक भी काम किया पूरा किए। महापौर लोकल सरकार का फुल पावर होता है, इनके पास एमआईसी बनाने तक का नहीं है। मेरे कांग्रेस के साथियों को, पार्षदों को मिला के सरकार बनाई है, सिर्फ अपना लड़का और पति बैठक कमीशन की बात करते हैं, और उसी कमीशन के रोज आंदोलन करते थे। वो समय जब आता था तो उस समय यही कहते थे, धरना देते थे, और इसके बाद आज क्या है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में बात करूंगा तो ज्ञानेंद्र जी के पास जरूर आऊंगा। जरा शहरी क्षेत्र की बात हो रही है, एक दूसरे पे आरोप लग गए, आप तो बच के निकल गए, आप हार के खुश तो नहीं हो रहे कि मैं तो बच गया। देखिए, बड़ी विडंबना है जी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के साथ।
इन्होंने क्या किया कि केजरीवाल जी आए, इतने लंबे सपने दिखाए लोगों को और सबको टोपी पहना गए, आपको भी। और उन्होंने क्या कहा, जो बात जानते थे, एक मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री और यहां आके कह गया कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा। क्या दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री आके यहां बिजली फ्री करेगा या नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की बात है? बस की फ्री कर दूंगा, मैं घरों का टैक्स फ्री कर दूंगा, ये सब बातें तो हुई। महापौर जी महापौर बन गई और उनको 11 दिन नहीं लगे। देश में पहली ऐसी महापौर होगी जो शपथ लेने से पहले ही जाके भारतीय जनता पार्टी के गोद में स्पीकर के चुनाव में बैठ गई। और ये बात देखिए आप, ये लोकतंत्र का खुशबू देखिए, लोकतंत्र को देखिए आप कि कलेक्टर साहब के द्वारा सबको आमंत्रित किया जाता है, पार्षदों को आमंत्रित किया जाता है कि सामुदायिक भवन में शपथ समारोह है। इतना कांग्रेस से डर था कि शपथ समारोह का समय 11 बजे दिया जाता है। हम लोग 11 बजे वहां इंतजार कर रहे हैं, 10 बजे कलेक्टर चैंबर में महापौर के साथ भाजपा और आम आदमी के लोग शपथ ले लेते हैं। ये देखिए, दोनों की गलबहियां देखिए, आप और एक दूसरे पे आरोप लगाने की बात करते हैं। झूठी बात, दोनों की मिली भगत से हुआ है, झूठी बात, दोनों के मिली भगत से सरकार खोल रही है, भ्रष्टाचार का आलम है, लूट रहे हैं सिंगरौली को। कांग्रेस के लोगों क्यों सिंगरौली के लूटने का ड्रामा नहीं चलेगा? झूठा प्रचार और दुष्प्रचार करना, सिंगरौली के लोगों को लूटने का ड्रामा नहीं चलने वाला नहीं है, चिल्लाना नहीं, संवाद करना है। आरोप अभी पब्लिक के पास जाएंगे, ये समय लोगों के बोलने का। आप लोग आपने बोल दिया, आरोप पे जवाब लूंगा ना मैं आपसे। अंबुज जरा ये किस तरह की फिक्सिंग है भाई भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये कितनी सच्चाई है? और दूसरा, महापौर को पिछली बार कब देखा था लोगों ने, ये जानिए थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, विधायक जी सामने बैठे हैं, पूछिए। 11 जुलाई की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 500 लाठियां बरसाई गई थी। आराम से बोलिए तो थोड़ा अच्छा। 500 लाठियां बरसाई गई। जब वो अपने कार्यकर्ता को न्याय नहीं दिला पाए तो पब्लिक का क्या करेंगे? और रही बात आराम से, और रही बात रोजगार की, तो आज जिले के 80% लोग बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। क्यों? आपकी सरकार है, जिले में, प्रदेश में, केंद्र में, फिर लोग बेरोजगार क्यों हैं? ठीक है, आपका सवाल आ गया यहां पर। और चूंकि सवाल सर आपसे 2 सवाल है, एक तो किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया गया, दूसरा युवाओं के रोजगार की बात है, तो आरोप थोड़े से आप पे व्यक्तिगत रूप से भी लग रहे हैं, हम व्यक्तिगत आरोपों से बचते हैं। दूसरे सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए, रोजगार के लिए हो क्या रहा है यहाँ पर? जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियां हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है लेकिन रोजगार नहीं है सर स्थानीय लोगों को। स्थानीय लोगों को मैं बता रहा हूं आपको, प्रदेश सरकार ने 50% पहले कहा था, माननीय कमलनाथ जी आए तो 70% किए, इसके बाद भी 70% वो भी कंपनियों में रोजगार स्थानीय लोगों को मिला है। रिकॉर्ड उठा के देख लें। आप वो ज्यादा बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? सर बात ये है, सर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड उठा के आज उद्योगों के अंदर, आज पावर प्लांटों के अंदर, आज वो भी कंपनियों के अंदर सिर्फ पैसे पे नौकरियां चल रही हैं, तो 1.5 लाख 2 लाख पैसा देता है। जो विधायक और सांसद, जिनके मंत्री, जिसको चिट्ठी और पत्र लेके भेजते हैं, जिनको पैसा देते हैं, उनके लोगों की नौकरियां लग रही है। ठीक है, बिल्कुल ये जानते हैं। कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है? हम दूसरी तरफ जाके पता कीजिए, थोड़ा दिखाइए कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है? 5% लोगों को रोजगार मिला है, सिर्फ 5%। थोड़ा और बार जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मात्र 5% हो तो बहुत है। ये झूठा कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाजपा द्वारा ये झूठ फैलाया जा रहा है, 70% दिया गया है। अंबुज इधर से भी जान लीजिए, दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा, कितने स्थानीय लोगों को रोजगार यहां पर मिल रहा है? जी, जो युवा हैं उनसे जरूर पूछिए। देखिए, सिंगरौली में जिस तरह से जिस औद्योगिक कंपनियां हैं, उस स्तर पर बिल्कुल रोजगार नहीं मिला, क्योंकि जिले के जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी जमीनें चली गई, जिनकी पेड़ पौधे चले गए, जिनके घर मकान गिर गए, उनकी तकलीफें, उनकी दर्द एक कंपनी और सत्ताधारी नहीं समझ सकते। इसलिए यहां पर फिर रोजगार की बात करते हैं, 5% भी कम है।
जिनके घरों में 10 सदस्य हैं, उनके घरों में एक व्यक्ति रोजगार भी पा जाए तो परिवार को चलाना मुश्किल है। क्यों? इसमें ही नहीं, बल्कि लिस्ट बनी हुई है कंपनियों में जहां विधायकों के, सांसदों के, जिलाध्यक्षों के लोग भर्ती होते हैं पैसे पे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कि ना हो तो आप किसी भी कंपनी के जीएम से, किसी कंपनी के जो मैनेजमेंट देखता हो उसे संपर्क करिए आप, जो आपको सच्चाई निकल कर बाहर आएगी। चलिए अंबुज ठीक है, यहां से जवाब ले लेते हैं। सर, रोजगार की बात हो रही है, अरविंद जी आपके पास भी इसमें आएंगे। आप लोगों ने एक ऐसा फार्मूला बनाया कि पूरे देश के लोगों को लुभाने की कोशिश की, और उस फार्मूले के चलते सर ये हुआ है कि जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है उनका अधिकार, क्योंकि सिंगरौली के बारे में हम देखें तो कहीं ना कहीं मिनी इंडिया कहते हो। झारखंड का व्यक्ति आधे घंटे में, यूपी का व्यक्ति आधे घंटे में, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति मतलब 2, 2.5, 3 घंटे के डिफरेंस में, रूट वे में हर आदमी यहाँ पर आ जाता है। उसको लगता है सबसे इजी टारगेट है ये, और वहां के लोग आके यहाँ पे नौकरी करते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलता नहीं, आपने इतना कंसीडर कर दिया। स्थानीय लोगों को ही मिला है, और हर दल के लोग, हर पार्षद, पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, सबके कहने से वो भी कंपनियों में रोजगार मिला। अरविंद जी बताइए ना। चलिए अरविंद जी आप नहीं मिला। ज्ञानेंद्र जी एक मिनट, अरविंद जी नहीं, ज्ञानेंद्र जी आप बताइए क्या स्थिति है। वो आज भी अपना आवेदन लेके कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में घूम रहे हैं। कंपनी वाले भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या पदाधिकारी हैं उनके पास पहले जाओ, और इनके सबके लोग वहां बैठे हुए हैं जो अपनी चिट्ठियां लिखते हैं, तब उनकी सुनवाई होती है, वो अंदर जा पाते हैं। ये हालत हो गया है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी ने ऑर्डर किया था कि पूरे कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार दिया जाएगा, और इन्हीं कंपनियों को उन्होंने आदेश किया था कि जो आप पहले भर्ती किए हैं उसकी सूची आप यहाँ प्रकाशित कीजिए और ये दिखाइए कि 70% है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनके 70% भर्ती कीजिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी में एक भी युवा बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जितने उद्योग खुले हुए हैं, पूरे सिंगरौली जिले में एक भी युवा बेरोजगार नहीं होना चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं बोल नहीं रहे हैं। अभी इस बात से मैं जोड़ना चाहता हूँ, कमेंट करना चाहता हूँ। बोलिए आप बोलिए। अभी मेरे सिंगरौली जिले का दुर्भाग्य मैं मानता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर पहला जिला सिंगरौली जिला है। 1.5 माह पूर्व में हर्रई में एक पंडित जी का पुत्र आत्महत्या किया बेरोजगारी के कारण। ये हमारे सिंगरौली की दुर्दशा बयां करती है। 1.5 माह पूर्व 24 साल का नौजवान साथी बाहर से डिप्लोमा करके, पीपीटी करके, पढ़ाई करके आता है, काम न मिलने के कारण वो घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार हत्यारी है, ये हत्या की है, नौजवानों की हत्या कर रही है। आप कोई जवाब देना चाह रहे हैं इस पूरे मामले में? आप इन माननीय लोगों से पूछिए जिन्होंने कहा बेरोजगारी है, खेतों में काम करने के लिए गांव में कितने लोग मिलते हैं? क्या व्यवहार और रोजगार बेरोजगारी है? क्या काम करने खेत में आते हैं? पहले पूछिए। ये लोग वो भी कंपनी की बात होती है, बाकी कहीं नहीं कोई बात करता। ये मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, और यही एनसीएल एनटीपीसी जो कह रहे हैं साहब, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय कांग्रेस की सरकार की देन है। बेरोजगारी किसने बढ़ाई? सब लोगों का खेत कूट लूट के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी की और विधायक जी की मनोदशा समझ में आ गई कि सिंगरौली के लोगों को और देश के लोगों को मोदी जी पकौड़ा तलाना चाहते हैं और विधायक जी खेतों में काम कराना चाहते हैं। हाँ ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सुन लें आप जो बोल रहे थे विकास, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, विधायक जी बैठे हैं, पूछ लीजिए जब डबल इंजन की सरकार यहां हुआ करती थी तो 2 डिसमिल पर, जिसकी जमीन 2 डिसमिल गई थी एसटी के लिए और ओबीसी और जनरल के लिए 50 डिसमिल पर लोगों को पर्याप्त रोजगार, पक्की नौकरी मिली है। चलिए सुनिए मेरा निवेदन सुनिए। अभी जो बात चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे को छोड़ना, ये मैं कह रहा हूँ रोजगार को लेकर सर हकीकत सुन लिया जाए। एक बात, एनसीएल ने बड़े पैमाने पर जमीनों का अधिग्रहण किया जिससे भारी विस्थापन हुआ। एनटीपीसी 9 गांव से लेकर 11 गांव, 7 गांव और लिए 17 गांव एनटीपीसी ने उजाड़ी। सुनिए आप, बेरोजगारी तो बड़ी है, बात सही है,
पर रोजगार कितना उस समय मिला ये बता दें हमें। चलिए ये मानना है उन्हें नहीं। अब ये विस्थापन का जिक्र आगे थोड़ा विस्थापन को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि विस्थापन एक दूसरा बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का। परिवार और अरविंद जी वैश्य जी दोनों से ये सवाल है, विस्थापन होते हुए दशकों बीत गए और इतने दशकों के बाद भी आप लोग न्याय नहीं दिलवा पाए, मुआवजा नहीं दिला पाए आप लोग। लोगों के हालात क्या है? आप लोग बोलते हैं सीखो, कमाओ, स्वनिर्भर बनो, खुद के रोजगार चलाओ। अरे जमीन ले ली, लोगों को विस्थापित कर दिया, उसके बाद आपने बैकग्राउंड दिया क्या? अभी लोगों से पूछेंगे तो हकीकत पता चलेगी। अंबुज जरा विस्थापित लोगों के हालात क्या है, कितना मुआवजा मिला, कितना न्याय मिला उनको? हेलो, बोलिए भारत माता की जय। मैं समस्त जो है यहाँ पधारे मानीगढ़ से बात निवेदन करना चाहूँगा। 1947 में मेरा देश आजाद हुआ है। आज तक जो है प्रथम डैम रेहंद डैम है, रेहंद डैम का भी व्यवस्था आज तक सही ढंग से नहीं हो पाया है। रेहंद डैम का व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया है। मैं गुलाब राम शर्मा जी बोल रहा हूँ। शाहपुर जो रहमा से उजड़ा हुआ इंसान आज तक दर दर ठोकर खा रहा है। आज जो गौ की दुर्दशा होती चली जा रही है, इस पर कोई राजनीति या धर्मनीति कोई विचार नहीं कर रहा है। गली गली ठोकर रोड पे खा रही है गौ, और गली गली जो है तो जो फसलें उगाई जा रही है वो नष्ट होती चली जा रही है। ये किसकी दुर्दशा है? या जनता जो वोट दे देती है उसकी दुर्दशा, या राजनीति करने वालों की दुर्दशा? धन्यवाद। चलिए और एक दो लोगों से जो विस्थापित हैं या विस्थापित परिवारों से हैं, जरा हकीकत जान लीजिए विस्थापन के बाद की। हाँ, जैसे हम लोग विस्थापित हैं जी। हाँ, जैसे हम लोग विस्थापित हैं। आप विधायक जी से पूछिए कि तेलगवा के नाम से विस्थापित नवजीवन विहार में प्लाट एक भी नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? आज तक एक भी प्लाट नहीं हुआ है। अर्जी देने पर भी कोई कंप्लेन नहीं होता। जी जी, क्या बता रहे हैं विधायक जी? वही जवाब ले लेते हैं। अंबुज छोड़ा जी। यही कह रहा हूँ कि किसके जमाने में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। जब बिजली 2003 के पहले क्या परिस्थितियां थी, उस समय रिलायंस पावर ने आया। रिलायंस पावर में 4 गांव आंशिक अधिग्रहण हुआ। इसके बाद 2013 में जब प्रोडक्शन चालू हुआ तो मध्य प्रदेश में 24 घंटा बिजली मिलना शुरू हुआ, और वहां के विस्थापितों को नीति बनी कि 9000 आज पेंशन पा रहे हैं 2000 लोग। अरविंद जी 2000 लोग रिकॉर्ड उठा के दिखा दूंगा मैं। बात क्या करेंगे हमारे सामने? जो भाई आज तक ऐसा किसी के जमाने में कोई प्रोजेक्ट खुला हो और पेंशन दिलाते हो तो मुझे भत्ता क्या कितनी हकीकत है इस बात में? विधायक जी जो बात कह रहे हैं, जितने भी पावर प्लांट लगे हैं यहाँ, जो एनसीएल एनटीपीसी के बाद पावर प्लांट लगे हैं या कोल माइंस खुली हैं, वो 2004 से 2014 के बीच यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार के बीच खुले हैं। तो विस्थापन भी आपके समय हुआ? विस्थापन भी हुआ, विस्थापन भी हुआ, भत्ता का सुनिए, विस्थापन हुआ। और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो आपको पता होगा बिल फाड़ के फेंके थे, उनका कहना था कि जिसकी जमीन ली जाएगी 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह जी ने नियम में बदलाव कर दिया। यहाँ पे 4 गुना की जगह 2 गुना कर दिया गया और अस्थाई नौकरी की जगह रोजगार कर दिया गया। इस वजह से रोजगार मिलना बंद हो गया। दूसरा निवेदन, मेरी एक बात सुन लें आप। जैसे विधायक जी ने कहा कि सीएम साहब ने 70% कर दिया, लेकिन 70% किसके सिफारिश पे? क्या कोई स्वस्थ परंपरा खुली कि कंपनियों में 5000 भर्ती होनी है तो बकायदे वैकेंसी अलॉट हो, लोग इंटरव्यू दें और पास होके जाएं? नहीं, व्यक्तिगत टेबल के नीचे से भर्तियां हुई हैं, और ये भर्तियां हुई कि नहीं बता दिया जाए। कोई स्वस्थ परंपरा नहीं खुली, कोई स्वस्थ नियम नहीं बना, केवल टेबल के नीचे से केवल टेबल के नीचे से परंपरा खुली और सिफारिश करने के बाद शुरू। मैं माननीय विधायक जी और चंदेल साहब को रिलायंस पावर प्लांट की जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, मैं वहां से स्वयं रिलायंस पावर प्लांट का विस्थापित हूं। मैं भी विस्थापित। मैं पूरी बात उस पर आ जाने दीजिए। पूरी बात रिलायंस पावर प्लांट का मैं स्वयं का विस्थापित हूँ एसडीएम से। रिलायंस पावर प्लांट ने जो दुर्दशा किया है लोगों का, वहां के लोगों का औने पौने दामों पे 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से लेते हैं। जमीन को अधिग्रहित कर लिया। जमीन लेने के बाद जब जो पुनर्वास नीति, जो एग्रीमेंट, जो इकरारनामा था,
जिसमें विधायक जी ने बैठ करके बाकायदा एग्रीमेंट बनवाया था। उस दरमियान में विधायक थे, इनके कार्यकाल के समय विस्थापन हुआ, लेकिन जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को पालन कराने में फेल हो गए। एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था संपूर्ण विस्थापित लोगों को विधायक जी संपूर्ण विस्थापित लोगों को परमानेंट नौकरी देंगे, लेकिन विधायक जी उस पर भी मुकर गए। लोगों को नौकरी की जगह पे महंगाई भत्ता 9,000 रुपए महीना दे रहे हैं। दिखाया वहां के आदिवासी भाइयों का, वहां के बैगा भाइयों का आज जो हालात बन गए हैं, लोग वहां से विस्थापन होकर के छत्तीसगढ़ की तरफ भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। ग्रामीण लोगों का रोजगार की स्थिति क्या है? ज्ञानेंद्र जी से मैं लूंगा वापस, कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। वहां के आदिवासी और बैगा जनजाति के लोग हैं, वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके जंगल की तरफ भाग रहे हैं। वहां आज रिलायंस पावर प्लांट का एसडीएम है, आप सुने होंगे 2019 के अंदर रिलायंस पावर प्लांट का एसडीएम टूटता है, 7 लोग मारे जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन बंजर होती है। उसके बदले में विधायक जी के द्वारा समझौता कराया जाता है, 7 लोगों की जानों का कीमत लगाया जाता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। हजारों एकड़ जमीन बंजर होती है, जमीन का मुआवजा 5,000, 7,000, 10,000 दिया जाता है। दुर्भाग्य सिंगरौली का विधायक क्या मानिए, दुर्भाग्य सिंगरौली का। ग्रामीण क्षेत्र का थोड़ा सा बताइए मुझे, रोजगार की स्थिति क्या है वहाँ की? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कहीं भी नहीं मिल रहा है। विस्थापन सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से हुआ है। अभी जैसा चंदेल जी बता रहे थे, कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो भू अर्जन का नया कानून बनाया था। उसमें यह था कि ग्रामीण लोगों को जब विस्थापित किया जाएगा, उद्योग के लिए उनकी जमीन ली जाएगी तो 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। और जमीन लेने के पहले ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में 90% लोगों की राय ली जाएगी कि हम अपनी जमीन देना चाहते हैं, तभी ली जाएगी। ये वही बात होगी जो अरविंद जी भी बता रहे हैं। और उसके बाद ये समझ में नहीं आता, उसके बाद ये है कि 5 वर्ष तक अगर उस उपयोग में जमीन नहीं आई, जमीन का अगर 5 वर्ष तक उपयोग नहीं हुआ उसका, तो वो जमीन किसान को वापस कर दी जाएगी। आप मेरे को एक बात समझाइए, आप दोनों अरविंद जी और ज्ञानेंद्र जी, रोजगार तो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं बस छोटी सी बात आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ। आपके समय पे विस्थापन हुआ, आप लोग अधिकार नहीं दिला पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नियम बदल दिया। हमारे समय में जब विस्थापन हुआ सबको रोजगार नहीं मिला हुआ। आप इतने सारे दावे प्रति दावे हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब सारी गलतियां भाजपा की है, आप पूरी सीटें हार जाते हैं, भाजपा पूरी सीटें जीत जाती है। देखिए ये जुमले की सरकार है, भाजपा ये जुमले की सरकार है, झूठ बोलने में नंबर 1 है और सच पे झूठ भारी हो जाता है। कांग्रेस सच पे झूठ भारी हो जाता है। मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। आप बता दें कि जो हमारी सरकार जब खत्म हुई, भाजपा की अन्य दलों की सरकार आई, कोई इंडस्ट्री सिंगरौली जिले में आई हो? इंडस्ट्री फिर आती है, 4000 मेगावाट रिलायंस, एसआर पावर, हिंडाल्को, जेपी, ये कांग्रेस के जमाने में आते हैं और कांग्रेस लेते आ देती है, फिर सरकार बदल जाती है। 9 साल की उपलब्धियां आप देख रहे होंगे, लोगों को ही बात प्रेरित किया जा रहा है, पकौड़ा तलो और गांव में किसानों का काम करो। अभी आप बोल रहे हैं कि रिलायंस आपके समय आया, रिलायंस का सबसे ज्यादा विरोध भी आप ही लोग करते हैं। नहीं भाई सुनिए, पूरे देश में 2 पहलू हैं। पूरे देश में 4200 मेगावाट के 4 मेगा पावर प्रोजेक्ट लाए गए थे पूरे देश में, उसमें सिंगरौली को भी मिला था, सिंगरौली में आया था। ठीक है, सिंगरौली के जनमानस को, सिंगरौली के परिवार को, सिंगरौली विस्थापित को, ऊर्जादानी है, उद्योगों का शहर है, यहाँ इतना उद्योग, काला पानी से ऊर्जादानी हुआ था। ये जो काला पानी से ऊर्जादानी हुआ ना, यहाँ पर अभी भी पानी में धूल है, हवा में धूल है, प्रदूषण ही प्रदूषण है। सांस कैसे ले पाते हैं यहाँ के लोग? कितना आराम है सड़कों पे चलने में, कितना प्रदूषित है या कितना पर्यावरण फ्रेंडली है, थोड़ा जरा जानिए क्या हाल है यहाँ के। भाई साहब, गैर मुद्दों की बात हो रही है, बड़े देर से आप लोग हल्ला कर रहे हैं। हमारे चारों लोग इत्तेफाक से पुराने कांग्रेसी हैं, 2 तो हैं ही, अगल बगल भी कांग्रेसी हैं, एक विचारधारा के लोग हैं। लेकिन इस जिले में मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि हम पूरे भारत से कनेक्टिविटी में अलग हैं। न सड़क है, न रेल है, न हवाई जहाज है। अब स्थिति ये हो गई है कि लोग सड़कों पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, कभी रात को सोने में, कभी दिन को अपने काम में जाने में। आज
बहुत बद से बदतर दशा है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, 9 साल से केंद्र में सरकार है। मैं माननीय से ये पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्टी का 2 ही जुमला है। माननीय जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप पकौड़ा तलिए, जैसे अरविंद भैया बताए। हमारे विधायक जी बोलते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है, और उनसे शामिल होते ही आम आदमी पार्टी की भी वही भाषा हो गई है कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इधर सामने की लाइन परेशान हो रही है जनता, फ्रंट लाइन में माइक जनता हो रही है। आप सिर्फ इनसे ये पूछ लें कि कनेक्टिविटी आज 15 सालों में इस जिले की क्यों नहीं है। मुद्दे की बात यह है NH-39 कब बनेगा, बिजली में हमें सुविधा कब मिलेगी, पानी हमें समय पे कब मिलेगा, ये 3 प्रश्न है मेरा। चलिए अंबुज जरा सामने की लाइन इधर भी आइए, यहां से कोई जवाब इस संदर्भ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे लोग बैठे हैं। कनेक्टिविटी को लेकर कितना सवाल है, ना सड़क से कनेक्टिविटी, ना एयर कनेक्टिविटी, ना रेलवे कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी है जी। मेरा आग्रह है कि सामने की पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं जी, आप कांग्रेस से बोल रहे थे, आप भाजपा से हैं, आप आम आदमी पार्टी से हैं जी, इस तरह ये माइक पीछे जाए तो वास्तविकता समझ में आए। बिल्कुल वास्तविकता बहुत सही और सुझाव है अंबुज। पार्टी के लोगों की बजाय जो न्यूट्रल लोग हैं, वो जो हम पहले पूछ रहे थे कि यहाँ की हवा पानी कितना शुद्ध है, जरा ये जान लीजिए हवा पानी कैसा है यहाँ का। सर बोल लेती फिर बोल रहा है। हाँ हाँ आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन यहाँ के विधायक जी से है। यहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर सेमरा बाबा जी का बहुत भव्य मंदिर है, वहाँ का जो पुल है बोलिए, आप फटाक से बोलिए, फिर पीछे जाएगा माइक। हम जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप लोग जैसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। जो सेमरा बाबा जी के मंदिर का पुल है, उसकी हालत जर्जर हो चुकी है। पूरी राखड़ वाली गाड़ियां जाती है, गांव के लोग मुंह से भी राखड़ खा रहे हैं, नाक से भी राखड़ दे रहे हैं। विधायक जी इस पर NTPC को नोटिस कब देंगे, ये बताइए। अंबुज जरा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे, जी, थोड़ा पीछे जाइए। जो सामान्य लोग बैठे हैं, कुछ ग्रामीण लोग बैठे हैं, किस तरह की फिजा है, किस तरह की हवा है, कितना शुद्ध है यहाँ का पर्यावरण, थोड़ा ये जानने की कोशिश कीजिए लोगों से, क्या हालात हैं। जो बोलना चाहता है कोई है पीछे? चलिए अंबुज, जहां पे जी कितनी शुद्ध हवा है, थोड़ा जानिए अंबुज वहां से। आ जाइए, आगे आ जाइए। अगर लोग नहीं बोलना चाहते तो आगे से जानेंगे इस संदर्भ में। यहाँ पर आइए थोड़ा जल्दी अंबुज। क्या है सर ना बाहर जी, बैठन गेरियारी से हिरवा जाने के लिए क्या पुल बना था 2003-4 तक जी। ये तो समय एक मिनट जी, ये बता दें। हाँ श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या गेनियारी से हिरवा के लिए भी पुलिया 2003-4 के पहले बना था क्या? और ये बताइए कि इतने बड़े के बाद भी ये बात हो रही है। हेलो, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ मैंने किया। सिंगरौली में बड़ा काम हमेशा कांग्रेस ने किया। विधायक जी छोटे से पुल की बात कर रहे हैं, और सिंगरौली से बिजपुर जाने के लिए 3-3 किलोमीटर की पुल किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। 3 किलोमीटर चलिए ये सर, ये पब्लिक का थोड़ा सा, ये पब्लिक की बारी है। थोड़ा जी आप बोलिए। थोड़ा लोगों को मौका दीजिए, नहीं तो लोग आपको मौका नहीं देंगे बाद में। चलिए बोलिए जी। भटकाना चाह रही है। मैं माननीय विधायक जी से, मैं सिंगरौली में विधायक जी से, सिंगरौली में लोग बोलते हैं विकास हुआ है। ये एक तरीके से, एक दृष्टि से देखा जाए तो धमाल पिक्चर में ढोल की तरह है। सिंगरौली में सिर्फ विकास का ढोल बना है, और इसको ढाल बना करके जो है मामा और उनके यहाँ स्थापित किए हुए नेता, और चाहे बीजेपी का शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, लोग इसको बोलते हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी है, और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली सिंगरौली जिला है। तो मैं पूछता हूँ, जब सिंगरौली सबसे ज्यादा राजस्व देती है, सब कुछ जब यही जन्म हो रहा है, सबका उदय यही है, तो यहाँ 10 रुपए यूनिट बिजली क्यों बेची जा रही है? और यहाँ 70% रोजगार
यहाँ लेटर पैड ठीक पर है। रोजगार दिया जाता है। ठीक है, हम ये सवाल सुन लिया हमने। सर, ये बार बार एक बात आती है, हमेशा ये जिक्र होता है कि इंदौर के बाद सबसे ज्यादा राजस्व कोई देता है तो वो सिंगरौली देता है। लेकिन अगर हम शहरों की तस्वीर की बात करते हैं तो 1 नंबर पे इंदौर, 2 नंबर पे भोपाल, 3 नंबर पे जबलपुर, 4 नंबर पे ग्वालियर, 5 पे रीवा, 6 पे सतना, खंडवा, बुरहानपुर, ये तमाम फहरिस्त सजाती है। लेकिन जो आखिरी की फहरिस्त के अंतिम पायदान है नगर निगमों के, उसमें सिंगरौली नजर आता है, जबकि पूरे प्रदेश को यह मालामाल करता है। वह मात्र डीएमएस फंड का ही नंबर 2 का है, शेष में पीछे। जी अरविंद जी, देखिए, हमारा नगर निगम सिंगरौली डीएमएफ के साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी हमें एनसीएल, एनटीपीसी सभी जगह से मिलती है। और दूसरी बड़ी बात एनसीएल, एनटीपीसी का सीएसआर मद इतना है, जो पहले कांग्रेस के जमाने में विधायक जी बैठे हैं, सीधे पार्षद या सरपंच चिट्ठी लिखता था, उसके गांव में मैं अपने स्वयं वार्ड में 7 करोड़ का काम एनसीएल से करवाया हूं। लेकिन अब यह परंपरा बन गई है 2013 के बाद कि कोई भी फंड सीएसआर का वहां के विस्थापित के कहने पर, वहां के सरपंच के कहने पर, वहां के पार्षद के कहने पर नहीं दी जाती, बल्कि कलेक्टर के कहने पर और विधायक और सांसद के कहने पर दी जाती है। स्थानीय मुद्दों पे विकास नहीं हो पा रहा। अरविंद जी, इसमें तो एक नाम जुड़ गया, चलो कलेक्टर यहाँ रहते हैं, विधायक रहते हैं, सांसद रहते हैं। मैंने तो सुना कि सीएसआर के फंड की रिकमेंडेशन आजकल आपके प्रभारी मंत्री भी करते हैं, आपके ऊर्जा मंत्री करते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और सीएसआर का फंड हमको नहीं मिल रहा है, हमारा काम नहीं हो पा रहा है। सिंगरौली का दुर्भाग्य मानिए, जवाब दे देता हूँ जी। अभी मैं बता रहा हूं, जितने प्रस्ताव हम लोगों ने दिया, डीएमएस फंड का राशि भी मिली, निर्माण कार्य भी हुए। जब पैसा अधिक था तो सरकार ने उसको ले जाने का काम किया और ये कहा कि जो तुम्हें विकास काम करना होगा उसका प्रस्ताव देंगे, यहां से मंजूर करेंगे। हम लोग जो भी प्रस्ताव देते हैं, यदि वो कांग्रेस का वार्ड है, यदि वो कांग्रेस की पंचायत है, उस क्षेत्र में विकास नहीं किया जाएगा और न कलेक्टर साहब के द्वारा वो फंड दिया जाएगा। सुनिए, मैं एक विस्थापित भी हूं, 5 जगह मेरी जमीनें गई हैं एनसीएल, एनटीपीसी में, और मेरा जो भी गांव है वो सभी गांव एनसीएल से प्रभावित क्षेत्र में आता है। लेकिन जाके आप स्थितियां देख लीजिए कि उसके बाद 13 के बाद कोई काम, सुनिए, 13 के बाद कोई विकास काम उन गांवों में नहीं करने दिया गया है। आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, कितनी रिकमेंडेशन सीएसआर के लिए जिला पंचायत से जा रही है स्थानीय? मैं विधायक जी सुन लीजिए आप, मैं अपने तरफ से सिंगरौली का दुर्भाग्य मानिए कि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दूरी पे ननियागढ़ ग्राम पंचायत गोवा में आज तक आजादी के 75 साल बाद विद्युतीकरण नहीं हुआ है। रिलायंस पावर प्लांट के पास में ग्राम पंचायत अम्हारा है, वहां पे आजादी के 75 साल हो गए, आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय से सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए, जिला मुख्यालय से 10 मिनट की बात कर रहा हूँ। और दूसरा चीज, सिंगरौली का डीएमएफ 1000 करोड़ से ज्यादा है। सिंगरौली का दुर्भाग्य है, सिंगरौली का डीएमएफ यहाँ का प्रभारी मंत्री पन्ना लगा करके 106 सामुदायिक भवन का सेंसर करते हैं 250 करोड़। यह दुर्भाग्य है सिंगरौली का, यह कमजोरी है विधायक और सांसद की। और सिंगरौली जिले में सबसे ज्यादा राजस्व सिंगरौली जिले जाता है, तो सिंगरौली जिले के अंदर आज तक एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? दिल्ली के रूटीन में ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? रोड क्यों नहीं निर्माण हो पा रहे? इसके जिम्मेवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। कई सारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाने की कोशिश कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जरा बिजली, पानी, सड़क कैसी है जी? सर, एक बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के नेताओं के द्वारा प्रदेश में तमाम बड़े काम तो सिंगरौली में ला लिए जाते हैं, लेकिन उसे कभी भी पूरा नहीं हो सका, चाहे एनएच हो, हवाई पट्टी हो, चाहे यहाँ की जितनी बड़ी काम है। अगर ये 5 कोई भी काम गिना दे जो बड़े लेवल का पूरे हो गए हो, तो जो कभी जो सिंगरौली का दुर्भाग्य है। दूसरा सवाल, प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। कलेक्टर ने कई बार यहाँ पर एनटीपीसी को नोटिस दिया कि यहाँ पर खुले आम रोड पर जो भी आप डस्ट लेके जाते हो, इसको त्रिपाल में लेकर जाए। लेकिन क्या मजाल कि यहाँ कलेक्टर की बात एनटीपीसी सुने, क्योंकि एसपी, कलेक्टर, सांसद, विधायक इसी एनटीपीसी में आकर आवासी करने लगे हैं, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है। एनटीपीसी गुलाम बने हुए सब लोग।
दूसरी बात ये है कि दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण जो है आज मध्य प्रदेश की ये सिंगरौली जिले में है। सबसे पहली बात, हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन तीनों चीजों से सिंगरौली वंचित है। क्या हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तीनों विधायक, सांसद सभी लोग बैठे हुए हैं, क्या ये अपना वादा पूरा कर पाएंगे? हमेशा रोजगार की तो बात हो गई थी सर, रोजगार की बातें कभी भी पूरी नहीं होती है। थोड़ा स्वास्थ्य के हालात भी बता दीजिए सर। विभिन्न राज्य के लोग यहाँ निवासरत हैं। हाँ। इसके साथ जो एनसीएल एनटीपीसी है, यहाँ तो अब भर्तियां कम होती हैं, कभी कभी रोजगारी, स्वास्थ्य, अस्पताल के क्या हाल हैं? वही तो कह रहा हूँ जी कि जब भर्तियां होगी तब न रोजगार मिलेगा, जो मैं झूठ नहीं बोलता। जब भर्तियां होगी, और ये जितना बता दिए माननीय अरविंद सिंह जी, ये शहर कांग्रेस का अध्यक्ष है और शहर में विस्थापन हुआ है, विस्थापित खुदो है, ये बताए ना, तो हाँ तो कहीं कहता हूँ कि हाँ जितना हो सका है एनसीएल एनटीपीसी जो एम्प्लॉय है, जो जमीन के बदले नौकरी दी जाती है वो दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रीशियन, डंपर ऑपरेटर की जो भर्ती डायरेक्ट होती है, जो परीक्षा देता है वो उनकी भर्तियां होती है। डॉक्टर कितने अस्पतालों में, सुविधाएं कितनी है, कितनी मशीनें हैं, अस्पतालों के क्या हालात हैं यहाँ के? अस्पतालों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है यहाँ पे, और ना तो बीजेपी का आयुष्मान कार्ड सिंगरौली में काम करता है, ना तो यहाँ के अस्पताल में काम होती है। बहुत पीड़ा है सिंगरौली के लिए, और बोल रहे हैं कि रोजगार के लिए बात है। अभी पिछले 6 महीने में सोलर प्लांट एनसीएल का बैठा है बनौली में, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं बताइए विधायक? रोजगार पे बहुत बात हो गई और स्थिति साफ भी हो गई, थोड़ा अस्पताल के हालात पे बात। अस्पताल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लगातार बात हुई है रोजगार पे, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाओं पे बात थोड़ा कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। हेलो, मेरा सवाल अभी हमारे बीच में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहर के हैं, इन्होंने ये कह रहे थे कि अभी भाजपा के सरकार में 50 CSR का पैसा जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हीं के प्रभारी मंत्री जिले के 80 करोड़ रुपए अपने विधानसभा के लिए लेके गए थे। उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष? जो प्रभारी मंत्री थे, प्रभारी मंत्री नहीं ले गए थे, कमलेश्वर पटेल जी जो सिंगरौली जिले में विधानसभा आती है, उस विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए ले गए थे। आप पहले अपना अच्छे से जानकारी रखिए। आप चलिए, बहुत सारे सिंगरौली जिले में ही उसका विकास हुआ था। स्वास्थ्य पे जल्दी बोलिए। स्वास्थ्य पे सिंगरौली जिले के अंदर इतना बड़ा दुर्दशा है, स्वास्थ्य के अंदर ट्रामा सेंटर बना हुआ है, ट्रामा सेंटर के अंदर डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, वहाँ पे दवाई नहीं है। आप मुझे तो नहीं कहना चाहिए, कोई गर्भवती माँ रात को बीमार हो जाती है, या तो माँ जिंदा रहती है या वो बच्चा मर जाता है, या तो वो लोग बनारस की ओर जाते हैं या जबलपुर की ओर जाते हैं दवाई कराने, तभी माँ या बच्चा जिंदा रह पाते हैं। ये इन लोगों ने स्वास्थ्य का हालात कर दिया है। आज यहाँ के लोग ज्यादातर 80% लोग इलाज कराने के लिए जबलपुर, बनारस, नागपुर को जा रहे हैं, लेकिन पक्ष और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 75 साल में यहाँ पे आज तक बड़ा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं ले पाए, यहाँ पे नर्सें नहीं ला पाए, यहाँ पे दवाई नहीं ला पाए। चलिए, इसके बाद एक सेशन और है, उसमें बहुत सारी चर्चा। इनके मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ? तमाम 1 साल से सरकार में है, इनके मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ? जी, तमाम वादे तो बड़े बड़े करते हैं, काम कितना किया आपने? और ये केवल 10% की बात की जा रही है जी, काम कुछ नहीं हो रहा है। तस्वीर बहुत साफ है। यहाँ पर ऊर्जादानी जरूर है, राजस्व सबसे ज्यादा यहीं से जाता है प्रदेश को, इंदौर के बाद में, लेकिन सुविधाओं की बात करें, विकास की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की, स्वास्थ्य की बात करें, और खास तौर पे उद्योगों का शहर, ऊर्जा देने वाले शहर के युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं है। लेकिन किसी एक पार्टी का दोष यहाँ नजर नहीं आता। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, बाद में भारतीय जनता पार्टी आ गई, लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी मौका दे दिया, लेकिन शायद जैसी सुध ली जानी चाहिए थी वो नहीं ली गई, और यही कारण है कि सिंगरौली की तस्वीर है कि वो बदलती नहीं। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद में किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि जो जीतेगा, इन तमाम मुद्दों को जो हमने जनता के माध्यम से और अपने माध्यम से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, वो सुधारने की कोशिश भी जरूर करेगा। अगले सेशन के लिए ओवर टू नीतीश। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद है अनुराग जी, काफी जोशवर्धक सेशन रहा। क्या कहते हैं आप लोग? तालियों के साथ बताइए।
मैं मंच में सभी अतिथियों के सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा